स्टॉक मार्केट बेसिकली तो इकोनॉमी का इंजन है, ठीक है। इंजन क्यों है? इंजन ऐसे है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो आपने और मैंने या खाली आपने एक कंपनी शुरू की, ठीक है, कोई बिजनेस शुरू किया। जब हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो या तो वो प्रोप्राइटरशिप होती है कि आपका ही बिजनेस है, ठीक है, या पार्टनरशिप होती है, 2-3 लोग हैं, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एग्जांपल बेटर है देना, क्योंकि उससे ही वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी शेयर से गवर्न होती है, करेक्ट, ठीक है। अगर हम दोनों ने मिलकर कंपनी खोली तो आप और मैं डायरेक्टर्स हो गए, राइट, और हम दोनों ने अपने आप को शेयर अलॉट कर लिए। तो कंपनी कैसे फॉर्म होती है कि यार 50,000 आपने दिए, 50,000 मैंने दिए, 1 लाख की कंपनी है, 10 रुपए का शेयर है, 10,000 शेयर इशू कर दिए, 5,000 शेयर आपके पास है, 5,000 शेयर मेरे पास है, ठीक, करेक्ट, यही गेम है ना। ट्रू। आप और मैं डायरेक्टर भी हैं, हमारे अलग अलग रोल हैं, आप और मैं शेयर होल्डर्स भी हैं, ठीक है। ओनर कौन है कंपनी का? शेयर होल्डर। डायरेक्टर कौन है? एम्प्लॉई। तो शेयर होल्डर ने एम्प्लॉई को, डायरेक्टर को जॉब पे रखा है, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में सेम लोग ही हैं। तो आपने और मैंने मिलके, क्योंकि हम शेयर होल्डर हैं, तो मतलब वी आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, हमने अपने आप को ही अपॉइंट कर दिया वाया लेटर कि अब हम लोग डायरेक्टर भी हैं, मतलब हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, कंपनी चलाएंगे, ठीक है। हमने कंपनी चलाने के लिए अपने घर से कुछ पैसा लगाया, हमें और पैसे की नीड हुई, हमने डेट लिया। तो डेट, 2 ही रूट होते हैं कंपनी के पास, डेट और इक्विटी। डेट के रूट का मतलब है कि आप उधार ले रहे हो, ठीक है, वो उधार बैंक से भी हो सकता है, वो उधार किसी इंडिविजुअल से भी हो सकता है, ठीक है। इनिशियल डेज में तो वो रूट ओके रहता है, क्योंकि आपको इमीडिएट पैसा मिल जाता है और आप एक इंटरेस्ट पेमेंट ही तो करनी है ना, वो हम बिजनेस चलेगा तो हम करते रहेंगे, स्टार्ट करने के लिए उतना हो जाता है, मिल जाता है। आजकल लोग स्टार्टअप्स में भी इक्विटी पे जा रहे हैं, विच इज कॉल्ड प्राइवेट इक्विटी। ओके, प्राइवेट इक्विटी भी अपने आप में शेयर मार्केट ही है, मगर वो पब्लिकली ट्रेडेड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो इक्विटी क्या है? इक्विटी आप शार्क टैंक देखते हो आजकल, इतना % इक्विटी है ना। इक्विटी वो क्या है? अभी की आपने और मैंने कंपनी शुरू की थी, याद है ना आपको? भूल में जाना, डायरेक्ट हो। 5,000 शेयर आपके थे, 5,000 मेरे थे, ठीक है, ठीक। तो मतलब 50% यू, 50% मी। अब हमें पैसा चाहिए, हमने कागजी कार्रवाई की और एक्सेल बनाई, और हमने सोचा कि यार ये हमारा बिजनेस होगा, है नहीं होगा, ये हो जाएगा, और ये सब करके हम अगले 5 साल में यहां खड़े होंगे, इतनी सेल, इतना प्रॉफिट, इतना ये सब कुछ, ठीक है। हमारी वैल्यूएशन ना इतनी है, ये कागजी बातें हैं। यार हमारी कंपनी की वर्थ 10 करोड़ है, कमा हम अभी कुछ नहीं रहे, हाँ, लेकिन हमने वर्थ निकाल ली। हम एक इन्वेस्टर के पास गए, हमने उसको बोला कि यार हमें डेट नहीं चाहिए, क्योंकि हम ना अभी बिजनेस चल तो रहा नहीं है, पता नहीं आगे स्कोप आएगा नहीं आएगा, तो हम इंटरेस्ट कहां से देंगे। आप हमारे बिजनेस में पैसा लगाओ, हम आपको इसके बदले 20% इक्विटी देते हैं। अब वो क्या होगा? 10% इक्विटी जाएगी, जो आपके पास 5,000 शेयर हैं, और 500 शेयर आप दोगे, उसको 500 शेयर मैं दूंगा। अब इस कंपनी में 3 शेयर होल्डर हो गए, आप, मैं और ये, ठीक। ये समझ में आ गया। ये प्राइवेट लिमिटेड चल रही है, हाँ। उसका गेम ये है, कल को ये कंपनी वो चलवाएगा, कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, तो फिर उसको एक और बकरा मिलेगा, हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन 50 करोड़ लगा लेगा, ठीक। तो अब वो जो उसने 10 करोड़ पे वैल्यूएशन लगाई थी, अब वो अपने 1,000 शेयर 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे बेच जाएगा, वो ऐसे पैसा कमा, मतलब वो 5 टाइम्स पैसा कमा गया, आउट ऑफ एग्जिट कर गया, ठीक है। आप और मैं फिर वापस रह गए अंदर, अभी हम तो है ही अंदर। ये गेम चल रहा होता है पीछे पीछे। इस गेम का एंड क्या है? इस गेम का एंड ये है कि जब, अच्छा, ऐसे इन्वेस्टर को कहते हैं एंजल इन्वेस्टर, ठीक है, या तो एंजल है, या फिर जो इंक्यूबेटर्स हैं, ठीक है, थोड़ा और बड़ा पैसा होता है तो सीरीज ए, सीरीज बी, फिर वो राउंड हो जाते हैं, वो वेंचर कैपिटल है। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली इन्वेस्ट इन अ बिगर बिजनेस, ओके, व्हिच हैज ऑलरेडी प्रूवन इट्स वर्थ। एंजल्स कम इन व्हेन बिजनेस तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। अब कंपनी काफी बड़ी हो गई है, ठीक है, यू हैव बॉट अ बिल्डिंग और वो सब एम्प्लॉइज हो गए हैं, अब आपको अगली गेम खेलनी है। अगली गेम आएगी आईपीओ से। आईपीओ, जो आईपीओ निकलते हैं, ऐसे आता है कि उसके कारण क्या है? 2 कारण है। पहला कारण तो है पैसा रेज करना, ठीक है। इतना पैसा आपको कोई इंडिविजुअल नहीं दे पाएगा, ना बैंक दे पाएगा, जितना पैसा आपको पब्लिक दे देगी। ट्रू। पब्लिक थोड़ा थोड़ा देगी, मगर बहुत सारा दे देगी, है ना, हाँ। तो ये वो वाला गेम है कि अगर हर आदमी भी 1,000 रुपए देगा तो इंडिया में कितने लोग, तो ये अलग कैलकुलेशन है। तो वो पैसा, बड़ा पैसा रेज होता है। अब हमारा आईपीओ निकल गया। अभी आईपीओ में बात, पहला रीजन तो ये है पैसे का, दूसरा रीजन ये है जो एग्जिस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टर बैठे हैं, ओके, हमारी कंपनी के अंदर, ठीक है ना, उनको एग्जिट चाहिए ना। अच्छा, वो कोई यहाँ पे हमारे कोई फूफा जी थोड़ी थे जो यहाँ पे काम कराने आए थे कि पैसा लगा के बैठ गए। उनको ये है कि यार मैंने पैसा लगाया, कंपनी आपकी 100 करोड़ की मैंने सोची थी, उतनी हो गई, आज आप कंपनी 1,000 करोड़ की अपनी वैल्यू कराओ, ओके। अब आप अपना शेयर, आप याद करना, हमने शेयर 10,000 10 रुपए के लिए हुए थे, हाँ,
5,000 शेयर आपके थे, 5,000 मेरे से, 10 रुपए का था। उस समय वैल्यूएशन क्या थी? 1 लाख, ठीक है, कंपनी की। आज वैल्यूएशन है 100 करोड़। आपका वो शेयर कितने का हो गया, हिसाब लगा लो। मेरा वो शेयर कितने का हो गया, हिसाब लगा लो, लगा लिया। अब मैं कहता हूं कि यार आईपीओ करेंगे। भाई तू इन्वेस्टर है, तेरे पास 10% है, तेरे पास 10% है, हमारे पास मान लो 40-40 है। हमने इन्वेस्टर उनको बाहर निकलवाना है। हम भी चाहते हैं यार, हमें भी 40-40 नहीं रखना, अच्छा 25-25 रखेंगे, अपना 15-15 आउट करेंगे। किसको आउट करेंगे? पब्लिक को। तो 15-15 आपका, हम दोनों का, 30% ये हो गया, 10-10 उनका, 50% का हम आईपीओ करते हैं। आई बात समझ में आपको? तो ये गेम है। अब वो जो आईपीओ हो रहा है वो किस वैल्यूएशन पे हो रहा है? हम वो आईपीओ कर रहे हैं जी 5,000 करोड़ की वैल्यूएशन पे। वो पैसा वो कौन डिसाइड करता है? लीड बैंकर्स अपॉइंट होते हैं, है ना, कि कितना वैल्यूएशन पे इसका आईपीओ। हाँ, तो वो सारा आपके फाइनेंस देखते हैं, सब कुछ करते हैं, वैल्यूएशन बनाते हैं कंपनी की। अब वो आईपीओ का अखबार में ऐड आ गया, रेड हियरिंग नोटिस आता है, वो सब चीजें हो गई। अब पब्लिक ने आपके शेयर के लिए अप्लाई कर दिया, करेक्ट? एक बंदा थोड़ी खरीद रहा है, लाखों लोग खरीद रहे हैं। बहुत। अच्छा, फिर किसी के हिस्से में 2 शेयर आए, किसी के हिस्से में 5 शेयर आए, 10 शेयर आए। अब मान लो एक शेयर आपका 500 रुपए का आईपीओ हुआ है, एग्जाम्पल, ठीक है। अब आप इमेजिन करो, अब तो आईपीओ होते ही 50 गुना प्रॉफिट में आ गए। 10 रुपए का खरीदा था आपने, ट्रू, ठीक है ना? हाउ अ बिजनेसमैन बिकम्स रिच, दिस इज हाउ अ बिजनेसमैन बिकम्स रिच। जो बड़ा पैसा आता है लोगों के पास बिजनेस में, वो बिजनेस से नहीं आता है, वो बिजनेस बेच के आता है। अब इस कंपनी का ओनर कौन है? कि भाई इतना आप, इतना मैं, बाकी पब्लिक और या जो कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टर्स बैठे हैं बीच में, जिनके पास अभी शेयर है। अच्छा, अब इसे कहते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब जब आईपीओ होता है, जब शेयर्स हम पहली बार शेयर्स बांटते हैं। अच्छा, मान लो 2 लाख लोगों ने हमारे शेयर खरीदे हैं, ठीक है, हमने इतने एक्स अमाउंट ऑफ शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट किए, 2 लाख लोगों ने लिए। वो 2 लाख के 2 लाख, उन लोगों का डेजिग्नेशन क्या है? अब दे आर शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। ठीक है, शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर बाय व्हाट परसेंटेज? ये है ना पॉइंट। तो somebody might be, अब आज आप एक शेयर खरीद लो अशोक लीलैंड का, you might be owner by 0.00001% ऑफ द कंपनी। ट्रू, करेक्ट? तो आपका कोई कंपनी के डे टू डे वर्किंग्स में से नहीं आएगा, बट आप शेयर होल्डर हो, डिविडेंड मिलेगा आपको, डिविडेंड मतलब प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगी, वो सब मिलेगा। शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी, वो सब होगा। ये प्राइमरी मार्केट है। अब हमने इससे ये क्लियर कर दिया कि स्टॉक मार्केट का पर्पस क्या है। स्टॉक मार्केट का पर्पस है कंपनीज के लिए पैसा रेज करना, वो पब्लिक से, ठीक है। फिर आके सेकेंडरी मार्केट, पैसा रेज हो गया, ठीक है, कंपनी ने तो शेयर बेच दिए अपने, पब्लिक ने खरीद लिए। अब कंपनी का इसमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब पब्लिक की शेयर की डिमांड सप्लाई है। अब वो डिमांड सप्लाई कैसे आएगी? वो डिमांड सप्लाई आएगी कंपनी के परफॉर्मेंस से, ठीक है। कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, बुरा कर रही है, न्यूज कैसे आती है, कुछ भी है ना, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अलग अलग की फैक्टर्स होते हैं। उन फैक्टर से, उन एस्पेक्ट से डिमांड क्रिएट होगी या सप्लाई क्रिएट होगी। जब वो डिमांड सप्लाई क्रिएट होगी तो जिन लोगों ने खरीदे हैं आईपीओ में, भाई मैंने 500 रुपए का आईपीओ लिया था आपका, अब वो शेयर 750 का हो गया, मैं बेचना चाहूंगा ना, आप थोड़ी खरीद रहे हो मुझसे, तो मैं किसी और पर्सन को ही बेचूंगा जो जिसे लगेगा कि हाँ यार ये और आगे जा सकता है, जिसे लगेगा और आगे जा सकता है। ये जो ट्रांजैक्शंस हैं, ये ट्रांजैक्शन हो रही है बिटवीन शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर हो रही है, ठीक है। पहली ट्रांजैक्शन हुई थी बिटवीन कंपनी एंड पब्लिक, वो खत्म हो गई बात, वो खत्म हो गई। अब लोग आपस में ही खेल रहे हैं, ठीक है, और वहीं पे किसी का पैसा कहीं जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। ओके, तो हम जब बात करते हैं मुझे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, हम बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट की। ट्रेडिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में। इन्वेस्टिंग कहाँ होती है? सेकेंडरी मार्केट में।